जय श्री राम दोस्तों, डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी बुक की क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जो कि है विष के दांत। ये कहानी है। इस कहानी को हम लोग अच्छे ढंग से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये कहानी देखते हैं हम लोग क्या है ये कहानी। चलिए, इस कहानी ये ऐसी कहानी है जो कि बिल्कुल आपके गांव पे आधारित कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि पहले हम लेखक परिचय बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद पूरी कहानी को बताएंगे। और ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टेड है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा और हमारे बताने का तरीका भी शायद हमें अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा ये बताएंगे, काफ़ी सर अच्छा और अच्छे ढंग से समझ में आया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी हमारी कहानी, हमारे द्वारा कहानी बताई गई कहानी बिल्कुल अच्छी लगेगी। और उस कहानी को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। नलिन विमोचन शर्मा के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के लेखक नलिन विमोचन शर्मा है और इसके बारे में पूरी बात को जानेंगे हम लोग, लेखक परिचय को। इस कहानी के लेखक विष के दांत कहानी, ये गांव पे आधारित सामाजिक कहानी है। एक गरीब और एक अमीर परिवार की कहानी है। चलिए, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। ये इस कहानी के लेखक नलिन विमोचन शर्मा हैं, इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को होता है, पटना के बदरघाट में। ये अपना पटना बिहार के रहने वाले थे। जिनका जन्म कब होता है, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को कहाँ पे होता है, तो पटना के बदरघाट पे होता है। फिर नेक्स्ट हमारा कि इनके पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा था। इनके पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा था। इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। फिर है इनकी प्रमुख रचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इनके बारे में, फिर भी इनकी रचना के बारे में जानते हैं कि इनकी रचना में काफ़ी फेमस रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा है दृष्टिकोण के बारे में कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो इनकी प्रमुख रचना में क्या जाता है कि दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, फिर मानदंड, फिर नेक्स्ट हमारा है प्रेमचंद और संत परंपरा और साहित्य। ये सारी इनकी क्या है, तो इनकी रचना है, जो कि जिसमें कि कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि दृष्टिकोण के किनकी रचना है, मानदंड किनकी रचना है, फिर प्रेमचंद्र किनकी रचना है। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोग जाने और पूरी क्वेश्चंस को उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा उसके बाद बताया गया है कि ये जो विष के दांत कहानी है, ठीक है, ये जो विष के दांत कहानी है ये कहाँ से लिया गया है, तो यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथों से ये लिया गया है। ये कहानी, ठीक है, ये कहानी कहाँ से लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से ये कहानी लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इतना लेखक परिचय जानने के बाद हम लोग पूरी कहानी को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन ढंग से हम लोग इस कहानी को समझने की कोशिश करें। चलो बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ। चलो देखो, ये पूरी कहानी में, ठीक है, विष के दांत क्या है, तो ये एक कहानी है। ठीक है, विष के दांत कहानी में क्या होता है कि किनके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये कहानी में 2 फैमिली होता है। ये कहानी में क्या फैमिली होता है, 2 फैमिली होता है। एक होता है रईस फैमिली, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो गरीब फैमिली। ठीक है, पहला रईस फैमिली, दूसरा गरीब फैमिली। पहला फैमिली में थे कौन कौन, तो सेन साहब और सेन साहब के पत्नी, जरा हम लोग क्या कहे हैं, सेन साहिबा। क्या बोले हैं, चलो उसके बाद इनके घर में ना 5 गो लगातार एक धड़ल्ले से बेटी हो जाता है। क्या गो बेटी हो जाता है, अब 5 गो बेटी के बाद एक लौता बेटा होता है, जो कि बड़ा मन्नत दन्नत से होता है। ठीक है, एगो क्या होता है, बेटा का क्या नाम है, खोखा। इनके घर में देखो तो कै गो संतान हो गया, ये दोनों को कै गो संतान हुआ, 1 2 3 4 5 है 6 गो, यानी कि कंपनी का कै गो प्रोडक्ट, 6 गो प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद इनके रईस फैमिली है तो इनके पास 4 व्हीलर है, यानी कि 4 चक्का है। ठीक है, और 4 चक्का जो कार है किस रंग का है, तो काले रंग का है। ठीक है, वो भी कितने का है, तो 7500 का है। कितने का है, 7500 का है। ठीक है, ड्राइवर साहब रखे हुए हैं, कौन सेन साहब रखे हैं इसको गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, 7500 की कार है। ठीक है, उसके बाद देखो कि एक और फैमिली है, 2 फैमिली बताए थे ना, इसमें कि एक और फैमिली क्या है, एक गरीब फैमिली है। ठीक है, कौन है, तो गिरधर लाल। कौन है, गिरधर लाल है। ये क्या है, उसकी पत्नी है। वो कौन है, ये पत्नी है उनकी। और ये दोनों के ई कंपनी के प्रोडक्ट कौन है, ये है मदन। कौन है, मदन। चलो अब क्या होता है कि गिरधर लाल है। ठीक है, गरीब आदमी कहीं ना कहीं तो काम ही करता है, कोई भी आदमी हो तो कहीं ना कहीं काम करता है। तो ई गिरधर लाल जो था, ठीक है, गिरधर लाल कहाँ पे काम करता था, तो सेन साहब के यहाँ पे काम करता था। किस चीज़ का, तो मुंशी का। किस चीज़ का, तो मुंशी का। किस चीज़ का, चलिए
सभी लोग को बोलना है, ठीक है। किसके काम करते हैं? तो मुंशी का काम करते हैं। किसके यहाँ? इसके यहाँ, ठीक है। ये बहुत बड़का बिजनेसमैन आदमी है, उद्योगपति, ठीक है। इनके यहाँ मुंशी का काम कौन करते हैं? लिखा पढ़ी। मुंशी का मतलब क्या होता है? जो लिखा पढ़ी कुर्सी बैठ के नहीं करता है, उसी को हम लोग मुंशी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इतना के बाद देखो, ये कहानी स्टार्ट कर देंगे अब हम लोग। तो क्या होता है कि एक बार की बात है कि एक गिरधर लाल ना इनके यहाँ काम करने रोज आता था। एक बार क्या हुआ कि मदन भी उनके यहाँ चला गया। अब मदन छोटा था, ठीक है, मदन छोटा था। अब उनके यहाँ गया तो क्या होता है कि मदन वहाँ गया तो देखा क्या कि एक कार लगी हुई थी, ठीक है। अरे यहाँ से अगर निकलता है सीधे तो क्या मिलेगा इसको? कार ना मिलेगा। तो पहले गया तो इसको कार भेटा गया। अब कार को ही छेड़छाड़ करने लगा, उसमें एकदम पूरा अपन शकल उकल देखने लगा, पूरा आईना उना को पोछने लगा, ठीक है। अब ऐसे करने से क्या हुआ, ऐसे करने से क्या हुआ कि अब देखो किसी गाड़ी है, अब सेन साहब की गाड़ी है, सेन साहब गाड़ी से अपना बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जितना कि आप लोग अपने मम्मी पापा से करते होंगे, ठीक है। उतना प्यार क्या करते थे? गाड़ी से करते थे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो ये जो 7500 की गाड़ी है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसमें किसी को सटने तक नहीं देते थे, ठीक है। अब कोई लड़का ओकरा में शीशा में वैसे से घसेगा, ओकरा में अपन मुँह देखेगा तो गुस्सा तय भी ना करेगा। तो ये चीज़ को कौन देख लिया? तो ड्राइवर देखा। कौन देखा? तो ड्राइवर देखा। अब ड्राइवर ये चीज़ को देख लिया तो ड्राइवर को देख के बहुत गुस्सा आया कि अब सेन साहब देखेंगे, अगर मालिक देखेंगे तो जुल्म ढा देंगे। तो ये क्या गया उसको बच्चा को मारने, ढकेलू कर दिया उसको, बच्चा को कि चलो हटो, ये सब नहीं करना है, ऐसा करके कुछ उसको मना किया, ठीक है। अब लो, ये साला गरीब का बेटा बड़ा जिद्दी था, अब कॉलर पकड़ लिया उसका। किसका? कॉलर पकड़ लिया। अब पूरा फफेली उफेली में हाथ धैले है, ठीक है, कि तू काहे हमरा मारलो, तू गाड़ी। अब वो बच्चा को क्या ज्ञान है कि गाड़ी है, इतना महंगा गाड़ी है, चाहे कुछ भी। अब उसको ज्ञान नहीं था, ये ड्राइवर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चा था। तो क्या हुआ कि अब दोनों में कॉलर धराधरगोल हो गया, ठीक है। बच्चा था, तन्नी वो था ही, उछल उछल के कॉलर पकड़ रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस दोनों के बीच बहस होने लगा, ठीक है। और इस दौरान से आवाज़ साउंड के कारण इनके पास आवाज़ पहुंचा होगा, तो ये दोनों बाहर आए, गेट के बाहर आए, घर से बाहर आए। तो देखते हैं कि ड्राइवर और बच्चा के बीच क्या हो रहा है? तो हाँ, लड़ाई हो रहा है, मार कॉलर धराधरगोल बेल है। तब क्या किए ये कौन? तब सेन साहब कहे, सेन साहब उसको छोड़ाए मैटर को थोड़ा सा ठंडा किए। तब इधर से कौन आई? मदन की माँ आई। इस बात को आवाज़ में साउंड पहुंचा होगा तो वो भी आई, तो वो आई। तब ई कह रही है कौन कि पता चला कि किसका बेटा है? तो ई किसका बेटा है? तो गिरधर का बेटा है। कौन? ये लड़कावा जो है से ड्राइवर के साथ जे कभी कर रहा था, बहस कर। हाँ, तो वो किसका बेटा है? पता चला कि छोटा बच्चा किसका है? तो गिरधर का बेटा है। गिरधर कौन था? तो सेन साहब का मुंशी था, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। अब देखो, अब अपन आदमी के तो बेटा है तो ज़्यादा मारपीट तो होगा नहीं, नॉर्मल मैनेज करेगा ना। तो गिरधर की पत्नी आ गई, यानी कि मदन की माँ आई। तो मदन की माँ को बोले क्या कि मदन की माँ, ठीक है, मदन को ले जाओ, देखना फिर से ऐसी गलती ना करे। कौन कहे? तो सेन साहब कहे। क्या बोले कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, देखना फिर से ऐसी गलती ना करे, ठीक है। अब क्या होता है, इस बात को बोल के उनके साथ भेज दिए, ठीक है। और एक और बात बोले थे सेन साहब उसी टाइम कि ऐसी ही लड़का ना, मतलब ऐसने लड़का ना आगे चल के चोर डाकू बना है, ठीक है, ऐसे बोला था। कौन बोला था? तो सेन साहब बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या बनते हैं? तो चोर और डाकू बनते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इतना कहानी के बाद देखो, अब बता, तुम ही लोग कहीं काम करेगा, सॉरी, तुम लोग के पापा कहीं काम करेंगे और तुम लोग जाएगा हुआ फैटा फैटे कर लेगा जाके मालिक के धूरा पर जाके, तुम्हारे पापा आएंगे, तुमको पूजा करेंगे, क्या करेंगे? मारेंगे। तो बिल्कुल ठीक इसने काम हुआ। जब रात में जब गिरधर जी इनके यहाँ से निकले तो इनको पता चल गया कि वो आज मेरा बेटा मालिक के यहाँ जाके झगड़ा किया है। अब गए घरे, अब लो पकड़ा गया रात में बिछौना पर, धराम धुरुम गर्दा उड़ेले हैं, ठीक है। अब धराम धुरुम गर्दा उड़ेले हैं तो गर्दा उड़ाएंगे तो आवाज़ करबे ना करेगा जी। तो अब हियाँ धराम धुरुम हो रहा है तो हियाँ आवाज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ना ये बेड पर दोनों सूतल थे। कौन? सेन साहब रात में सूतल थे। बड़का आदमी के आवाज़ से बड़ा डिस्टर्ब होता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे से भी रात में बाजा नहीं बजेगा तो ब्याह नहीं होगा, समझा। ऐसा बड़का आदमी थे, ऐसा कि यहाँ कोई रो देता था ना तो बड़ा तकलीफ होता था। ये लोग अपने मतलब कि बहस कर, ये सुन के इनको बहुत तकलीफ होती थी। अब लो इधर से आया गिरधर, कमा के काम करके उसके यहाँ से, अब मदन को उठा के बजा रहा, ठीक है, बहुत मारा। तब मदन खूब रो रहा था, चिल्ला रहा था। इस बात की आवाज़ किनके पास गई? तो सेन साहब और सेन साहिबा की। तो सेन साहिबा कहती है कौन कमबख्त की औलाद कौवे की तरह चिल्ला रहा है। क्या बोला था? कौन कमबख्त की औलाद कौवे की तरह चिल्ला रहा है इतना रात को, ठीक है, ऐसा कौन बोली थी? तो सेन साहिबा। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन कमबख्त की औलाद कौवे की तरह चिल्ला रहा है,
यह किनके द्वारा बोला गया था? ऑप्शन रहेगा सेन साहब, सेन साहिबा, मदन, खोखा, फलना। क्या बोला जाएगा? तो सेन साहिबा ये बात बोली थी। और सेन साहब के बारे में पूछा जाएगा कि कौन बोला था कि ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर डाकू बनते, तो कौन बोला था? सेन साहब। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पूरी कहानी समझ में आ गई? चलिए अब देखिए आगे क्या होता है कि अब तो धराम धुरुम चला, बात अब सुबह हो गया। अब धराम धुरुम तो शांत होवे ना करेगा, होने के बाद फिर सुबह हो गया। अब देखो कहानी अब अगले दिन की है, ठीक है? अगले दिन की कहानी है। तो अगले दिन क्या हुआ कि सेन साहब के घर में कुछ मित्र आए। कौन आए? मित्र आए। अब मित्र के आने से पहले एक बारे में सुनो कि ई जे एकलौता बेटा था, ये कथी था? एकलौता बेटा कौन? ई दोनों कंपनी के प्रोडक्ट जो था ये बड़ा मन के चढ़ल था। कैसा था? मन के चढ़ल। अच्छा गांव समाज में देखते हो तुम लोग कि जे एकलौता बेटा रहता है ना, तनी सा ओकरा मन चढ़ा के रखता है लोग। गौर किए हो इस बात? कुछ लोग चढ़ा के रखते हैं, सभी लोग नहीं, ठीक है? कुछ लोग के मन चढ़ल रहता है। तो यह बात था क्या खोखा के साथ? खोखा ना 5 गो बेटी पर से एगो बेटा हुआ था बड़ा मन्नत दन्नत से, तो मन तो बढ़ा के रखबे ना करेगा। तो यह मन के कारण एक मन बढ़ा था। कखनी आता था बहनिया के मारता चट से, तो पट से गिर जाती थी उन्हें, ठीक है? हाँ, कखनी रजनी के मारता था, कखनी ओकर बाल नोच लेता था, अब मारता था चट गिर जाती थी पटाक दी, ठीक है? तो अब देखो इतना के बाद क्या होता है, करता मन चढ़ा था। अब लो एक आदत था, ऐसा क्या करेगा? जब इसका आदत ऐसा था, ठीक है? जब इसका आदत ऐसा था, अब करेगा क्या? अब आदत मन के चढ़ लेकर कुछ कह सकते हैं हम लोग। तो एक दिन क्या हुआ कि सेन साहब के दोस्त लोग आए। तो सेन साहब के दोस्त बड़का आदमी के दोस्त कथी से आता है? कै चक्का से? 4 चक्का से। तो वैसे एक दोस्त आया 4 चक्का से मिलने सेन साहब से मिलने आया, ठीक है? अब सेन साहब के भीड़ा बैठ गया सब कुर्सी पर, मार चाय पानी नाश्ता आजू काजू सब चल रहा था, ठीक है? तब खोखा तो सोचे थे खोखा को इंजीनियर बनाने के लिए। कौन? सेन साहब सोच रहे थे खोखा को क्या बनाएंगे, पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाएंगे। तब इंजीनियरिंग तो ये करबे ना करेगा। अब तो 4 चक्का के पास गया, टरवा में भोंक के हवा पास कर दिया। वो इंजीनियरिंग कर रहा था, देख रहा था कि उसमें हवा कैसे है, ठीक है? हवा इतना टाइट कैसे हो गया है, ये बात को चेक कर रहा था वहाँ पर भोंक के, ठीक है? उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद ये 4 चक्का के तब हवा भोंक के पास कर दिया, पंचर कर दिया। फिर दूसरा का 4 चक्का में गया, देखा कि साला यहीं से लाइट बढ़ू रात में, ठीक है? तो क्या हुआ कि उसको लाइट को फोड़ दिया, ठीक है? लाइट को फोड़ दिया, उसमें से बल्ब निकाल कर चेक कर रहा था कि फ्यूज है कि कथी है, ठीक है? अब ये बात को देखो बउआ, कितना गलत बात है। ऐसा करना चाहिए? नहीं ना करना चाहिए। तो ये बात ऐसे कर दिया। अब जब ये ऐसे कर दिया तो जब चाय वो पियल हो गया एक पप्पा के कर दोस्त सके, तो इस सब के बीच ना पहले एक जो सेन साहब उनके दोस्त के बीच ना बात हो रहा था कुछ। जब कोई दोस्त मिलते हैं तो उनकी जब बात होता है ना, देखना गौर करना कि तुम लोग के पापा होंगे ना, तो वो लोग बैठते होंगे तो कहते होंगे कि अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, फलना बनाएंगे। हम लोग के पापा कहते हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इंटर में पढ़ा है, BA में पढ़ा है। बड़का आदमी सब कहता है क्या डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बहुत सारी बात बोलता है। हम लोग क्या है, गरीब आदमी है ना, तो हम लोग जनरल पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नौकरी भी लेते हैं, ठीक है ना? या फिर मास्टर बन जाएंगे अंतिम में, यही ना होता है, किसान बनेंगे, यही ना है। लेकिन ये सब क्या करते थे कि डॉक्टर इंजीनियर और वकील तकील बनाते थे। तो इनका दोस्त बोला ना कि हम अपना बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, एक दोस्त बोला कि हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। तो यो इनको रहल नहीं गया, यो कहते हैं कि हम अपना बेटा को क्या बनाएंगे, तो इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे, ठीक है? क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे। तो ये जो कहे ना कि इंजीनियर बनाएंगे, तो इहो बोलते हैं क्या कि हम अपना बेटा को देखिए ना इंजीनियर बनाएंगे, उसके लिए ना एगो लकड़ी उकड़ी छिलता नहीं है, ठोकता काटता है, तो उसको ना बुलवाते हैं रोज, उसी से ट्यूशन दिलवाते हैं। ये साला कैसे इंजीनियर बनेगा भाई? घरे पर बताओ, एगो लोग साइकिल से आता था छिलने वाला लकड़ी, और वह इसको सिखाता था, टकता ठोकता था, तो उससे इंजीनियर बन जाएगा? तो ऐसा इंजीनियर बना रहे थे कि बाहर की पढ़ाई में क्या रखा है, हम घरे पर व्यवस्था कर दिए हैं, ऐसा बताओ, ये जायज़ बात है? लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को देखते हुए आगे चलेंगे। ये ऐसा बोले थे। फिर क्या हुआ, जब बात हो गया, बात खत्म होने के बाद जब ये लोग कहाँ जाने लगे, अपना अपना घर जाबे ना करेंगे, चाय नाश्ता खत्म होने के बाद काजू उजू कहाँ पचेगा, घर ही पर ना। तो ये लोग निकले दोस्त, सेन साहब को जो दोस्त आए थे वो लोग निकले जब घर से बाहर, तो देखते हैं कि हमारा साइकिल पंचर, 4 चक्का पंचर है, एगो देखना है मेरा ट्यूबलाइट फूटल है। जब सेन साहब के पास आए ना, तो सेन साहब को कहे ना कि सेन साहब देखिए ऐसे सब आपका बेटा कर दिया है कासू। तो कह रहे कि नहीं जानते हैं, मेरा बेटा में ना इंजीनियर वाला गुण है, ठीक है? से हमारा बेटवा है ना, से वो चेक कर रहा था 4 को में कि आपका बॉलवा सही है कि नहीं है, आपका टायर चेक कर रहा था कि कुछ दूर तक चल पाएगा कि नहीं, से उसमें इंजीनियर वाला गुण है। यार बताओ, इतना गलती करने के बाद वो अपना बेटा का पक्ष लिया। इसे तुम लोग समझ सकते हो कि वो कैसन आदमी होगा, कितना प्यार करता होगा अपना बेटा से, कितना मन चढ़ा के रखा होगा, ठीक है? अब देखो कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता। बेचारा पंचर बनवा के तो कैसे चला गया वो ठेल ठाल के,
वो तो बात की कहानी में बताया नहीं गया है, तब बात की ठेल ठाल गया कैसे गया। अब देखो अगला दिन हुआ, अगला दिन जब नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे अगले दिन, अब अगले दिन की कहानी सुनो, जब अगली घटना के बारे में बताया गया, ठीक है। पूरी जीवनी दोनों जासूस थी, ठीक है। तो अगला दिन क्या हुआ कि एक दिन ना खोखा ना, कौन खोखा, अगले खोखा नहीं मदन, अगले दिन मदन ना गली में, पास के गली में लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था? लट्टू। अरे हम लोग कैसे अभी ढक्कन में एगो कांटी ठोक के खेलते हैं, ऐसे से नचाते हैं, तो उस समय ना लट्टू होता था, ठीक है। लट्टू, लट्टू तुम लोग देखा होगा, ठीक है। हाँ, तो लट्टू का खेल ना, नचाने का खेल खेल रहा था गली में। गरीब के बच्चा लट्टू खेलेगा, बड़का गेम कहाँ से खेलेगा? फ्री फायर फलना ठेकान, क्या मोटर रेसिंग बाइक रेसिंग कहाँ से खेलेगा? तो लट्टू नचाने के खेल खेल रहा था। तो ई गया, कौन? खेखा गया गलियावा में, इन्हें से ने गया, ऐसे खेल रहा था सब, यहाँ गया आ कहता है कथी कि मैं भी खेलेगा, क्या बोलता है? मैं भी खेलेगा, मैं भी खेलूंगा नहीं, मैं भी खेलेगा, ये बातें बोला गया था। तो ये कहा कथी, कौन? मदना बोला, मदना बोला किसका बेटा? गिरधर का बेटा मदन, जो खेल रहा था लट्टू नचाने खेल। वो बोला सेन साहब के बेटवा खोखा को कि तुम लट्टू खेलेगा क्या, तुम्हारे पास लट्टू है? तो बोला नहीं, मेरे पास तो लट्टू नहीं है। तो ये बोला कि जब लट्टू नहीं है तो तुम कैसे खेलेगा, ठीक है। तो ये बोला कि ना खेलबे करबो, अब जानबे करता है दुलरा जबरदस्त लड़का था, ये मन के चढ़ल था। अब लो एक आया था कि सीमा रजनी आलू सफाली के मारा था कि पलट जाती थी, तो इसी लो एक पर हाथ छोड़ दिया। अब दोनों के बीच धराम धुरम स्टार्ट हो गया। तो किताब में लिखल है कहानी में, ये सब ना गली में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे? कुत्ते की तरह। अब दोनों के बीच कुत्ता की तरह उठा पटक बड़ा धराम धुरम स्टार्ट है। अब देखो कि गांव के गरीब लोग सब, तो बच्चा सब तो और था गांव में का ना, वो लोग छुड़ाया नहीं डर से, ठीक है। मैटर करवा जाएगा। आज ये मन के चल रहता है ना, सबके गुस्सा बढ़ रहता है, ठीक है। तो कोई छुड़ाया नहीं। अब धराम धुरम दोनों चालू है। अब मारा ऐसा फैट ना कि दूगो तो दांत तोड़ दिया, ऐसा फैट मारा कि दूगो दांत तोड़ दिया। अरे यार ये मदना मार दिया, मदना मार दिया किसको? खोखा को। मारा ऐसा फैट के दूगो दांत तोड़ दिया। अब सोचो यार, अब सोचो कि उस टाइम तो बेचारा खाली क्या किया था, बेचारा खाली क्या किया था, बंद करो उसको, क्या किया था वो? उस टाइम खाली ड्राइवर से बदतमीजी किया था। तो क्या हुआ था? ड्राइवर से बदतमीजी करने के कारण बहुत मार खाया था। इस बार क्या किया है? ऐसा मारा है, ऐसा मारा। वो सेन साहब मालिक के बेटा के, एक बाबू एक रकन काम करने जाते हैं, आई मालिक के बेटा के मार दिया है। अब मारा ऐसा फाड़ के दूगो दांत तोड़ दिया। अब सोचो उस समय ड्राइवर से मुंह लगाया था, देता मार खाया था, अब की हाल होगा? अब लो डर से कर हालत खराब है कि आज तक मार लिए कि दूगो दांत तोड़ दिली है। अब करे तो क्या, डर से कर हालत खराब है। तो ई गया कहाँ? अरे कहीं नहीं गया, डर से घरे नहीं गया। अब रात में अन्हार हो गया, पेट में चूहा कूद रहा था। पहले तो ओकरा ले गया सेन साहब के बेटवा खोखा के, सब उठा पटा के, बड़का आदमी के बेटा है, ले गया। अब सेन साहब गरम भेल, सेन साहब पूरा गरम है। अब क्या किया कि गिरधरवा के, किसको? मदना के बाबू को, गिरधर को नौकरी से बाहर कर दिया कि मुंशी की नौकरी तुम्हारा खत्म, तुम्हारा बेटा सही नहीं है। बेटा तो दांत तोड़ दिया भाई, दुलरा बेटा के दांत को तोड़ देगा, गाँव में सोचो कितना तबाही ला देगा। अब बड़का आदमी ऊपर से, गरीब आदमी, नौकरी से बाहर कर दिया। तो ई क्या हुआ? एक बाद क्या हुआ कि रात में तो अंधेरा था, अंधेरा में पेट में चूहो कूद था, डरो लग रहा था, चूहो कूद रहा था। अब करे तो क्या करे? तो घरवा में नहीं गया, धीरे धीरे ऐसे से पाँव ऐसे दाँव दाब के धीरे धीरे गया, ठीक है। अब गया घरवा में तो देखता है कि मम्मी और पप्पा, कौन? गिरधर के पत्नी, दोनों पलंग पर बैठल हैं, गुटर बतिया रहा है कुछ, ठीक है। तो गुटर सुना, ये कुछ प्राइवेट बात चल रहा होगा, तो गुटर सुना ना, तो ई न क्या किया कि देखा, सुना पहले बात को, क्या बोल रहे हैं पापा मम्मी, क्या बात कर रहे हैं। तो ये गुटर में चल क्या रहा था कि कुछ फैमिली बात चल रहा था, ठीक है, कुछ खर्चे उर्चे की बात चल रहा था घर में, ठीक है। ये देखा कि मदन से रिलेटेड बात कोई भी नहीं चल रहा है, उनके मम्मी पापा कुछ भी बात नहीं कर रहे उनसे रिलेटेड। तो ये बेचारा सोचा कि नहीं, काम बन गया लगता है। तो अन्हार था, गरीब आदमी के घर में लालटेन रहता है, ट्यूबलाइट नहीं रहता है, समझा। तो रात में अन्हार था, एगो लोटा नीचे में, गरीब आदमी के घर में किचन उचन रहता है नहीं ना, तो लोटा नीचे रखा था, अन्हार में से जा रहा था, मारा ऐसा लात ना लोटा में कि लोटा ढंढ आवाज किया। अब लो मम्मी पापा दोनों खड़ा हो गए सामने में, अन्हार में सामने में खड़ा हो गए। अब करे तो कि करता, पैंट पूरा गीला हो गया। तो बाबू गीला पैंट वाला के भी छाती से लगा लिए, गला लगाए। अब बोले कि बेटा हमें तुम पे गर्व है कि हमने सब दिन किसका, सेन साहब और सेन साहिबा का क्या किया, चमचागिरी किया, उनके यहाँ हमने नौकरी की।
और तुमने बराबरी का फर्ज निभाया, उसके बेटे का दांत तोड़ के बराबरी का फर्ज निभाया, हमें तुम पे गर्व है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को कहानी कैसा लगा? चलिए बहुत बहुत चलिए चलिए। हाँ, इस कहानी के लेखक कौन है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।